और इधर रिम्स अस्पताल परिसर से 1 साल के बच्चे की चोरी कर ली गई। हालांकि बरियातू पुलिस ने बच्चे को कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया। साथ ही बच्चे को अगवा करने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल जाने वाली महिला का नाम सकीना खातून है। मूल रूप से लोहरदगा की रहने वाली सकीना वर्तमान में बरियातू जोड़ा तालाब स्थित अपनी बहन के घर में रह रही थी। महिला IVF सेंटर में काम करती है। रविवार दोपहर में पुलिस को रिम्स परिसर से बच्चा चोरी होने की जानकारी मिली। पुलिस की टीम ने पहले रिम्स परिसर में लगे CCTV कैमरे से फुटेज निकाला। पता चला कि आरोपी महिला शौचालय के पास से बच्चे को लेकर फरार हुई है। इसके बाद पुलिस की टीम ने बच्चे को तलाशना शुरू कर दिया। रात 8:30 बजे पुलिस ने बच्चे को रातू रोड ट्रैफिक पोस्ट के पास से बरामद किया। साथ ही महिला को भी पकड़ लिया। जेल भेजने से पहले भी पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वो बच्चे को बिक्री करने के मकसद से चुरा कर ले गई थी। वो बच्चे को लेकर लोहरदगा जा रही थी। वहां पर किसी से बच्चे का सौदा करने की योजना थी। हालांकि पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, बच्चा चोरी हुआ, वो भी रिम्स से, और ये कोई पहला मामला नहीं है, ना ही ये आखिरी होगा जिस तरह से लापरवाही बरती जाती है सुरक्षा को लेकर। लेकिन यहां पर पुलिस की जो कार्यशैली रही उसकी प्रशंसा जरूर करनी होगी, तारीफ करनी होगी कि बहुत कम समय में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि हजारीबाग की घटना की बात करें या बीते कुछ घंटे पहले राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बात करें, इन दोनों घटनाओं में भले ही पुलिस को कामयाबी मिली, पुलिस सफल रही बच्चे को बरामद करने में और जो आरोपी हैं उसे गिरफ्तार करने में, लेकिन कहीं ना कहीं आरती हाल के दिनों में आप देखेंगे तो बच्चा चोरी करने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ गई है और लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस महिला की गिरफ्तारी रिम्स के मामले में की गई है, दरअसल वह महिला उस बच्चे को बेचने ले जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं राज्य में कई ऐसे लोग सक्रिय हैं, कुछ ऐसा गिरोह काम कर रहा है जिसका काम ही है बच्चे का चोरी करना, बच्चे को अगवा करना और उसके बाद उस बच्चे को बेचना। जिस सकीना खातून को बरियातू पुलिस ने रातू रोड के पास से गिरफ्तार किया है, उस चोरी के बच्चे के साथ वो महिला जो है, वो जो आरोपी है, वो दरअसल एक IVF सेंटर में काम करती है। राजधानी रांची के प्रतिष्ठित IVF सेंटर में काम करती है। और वैसे में कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि राजधानी रांची के IVF सेंटरों की जांच की जाए, जो कि बच्चे को कि जिस तरह से लगातार जो निसंतान दंपत्ति होते हैं वो कई बार IVF सेंटर जाते हैं। IVF सेंटर के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो उन दंपतियों को दिया जाता है, काफी पैसे भी खर्च होते हैं। और जो महिला गिरफ्तार हुई है वो IVF सेंटर में काम कर रही थी, तो कहीं इसका कोई IVF सेंटर के साथ कनेक्शन तो नहीं है। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले पर जो है वो जो जांच की जाए और उन IVF सेंटरों को का भी जो है वो विस्तृत जो उनका रिपोर्ट है वो खंगाला जाए कि आखिर ये IVF सेंटर कैसे काम करते हैं, कैसे निसंतान दंपतियों को जो है वो संतान का सुख देते हैं। और कहीं ना कहीं IVF सेंटर के आड़ में जिस तरह से इस तरह की घटना घटी है, हो सकता है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो हो रही हो और इसे जिला प्रशासन को इसकी सूचना नहीं हो। तो फिलहाल इस घटना के बाद रांची के बरियातू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल कल संगीता नाम की एक महिला जो कि कोकर रांची की रहने वाली है, अपने बच्चे और खुद को दिखाने के लिए रिम्स के OPD विभाग के पास गई थी और वहीं उसकी मुलाकात जो है वो उस महिला से होती है, उस आरोपी महिला से। दोनों आसपास ही बैठे रहते हैं और उस दौरान उन दोनों महिलाओं में बातचीत होने लगता है। करीब 12 बजे संगीता जो कि अपने बच्चे के साथ रिम्स गई थी इलाज कराने, वो उस महिला को बच्चा देकर शौचालय चले जाती है और उसी का फायदा उठाते हुए जो महिला है लोहरदगा की रहने वाली है, वो उस बच्चे को लेकर गायब हो जाती है और उसके बाद उस बच्चे को लोहरदगा में
बेचने की योजना थी, लेकिन जैसे ही वो महिला अरगोड़ा चौक से रातू रोड पहुंचती है लोहरदगा जाने के लिए, बरियातू पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना ने यह संदेश दिया है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों के प्रति थोड़ा लापरवाह होते हैं, कि आपको अपने बच्चे के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजधानी रांची और हजारीबाग की तरह पूरे राज्य भर में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो कि बच्चे की चोरी कर रहे हैं और उसे बेचते हैं। आरती, बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी चीजें आप एक साइड रख दीजिए, दूसरी चीज कि जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो परिवार हैं, उनको भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सतव्रत, आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो सिर्फ राजधानी रांची से ही 3 से 4 मामले सामने आ चुके हैं। हजारीबाग का मामला आपके सामने है, लेकिन ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जरूरत है कि जो परिजन है, जो माता पिता है, अभिभावक है, वो भी इस बात को अलर्ट रखे कि एक गिरोह है जो सक्रिय है यहां पर, और वो इस ताक में है कि आपकी पलक झपकी नहीं कि बच्चे गायब। देखिए, बिल्कुल सही कहा। रिम्स की अगर बात करें तो वैसे चोरों के लिए, वैसे गिरोह चलाने वाले लोगों के लिए रिम्स एक बड़ा ठिकाना होता है, क्योंकि रिम्स में हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं का प्रसव होता है, बच्चे को जन्म देती हैं। और वैसे में कई बार यह जो गिरोह है वो रिम्स के जो है वो प्रसव केंद्र के आसपास घूमते हुए दिख जाएंगे। भले ही अब जिला प्रशासन और रिम्स प्रबंधन की कार्रवाई के बाद ऐसे लोग नहीं दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का अब भी रिम्स में जो उनके लोग हैं वो आपको दिख जाएंगे। भले ही प्रशासन को इस बात की सूचना नहीं है कि कौन महिला बच्चा चोर है और कौन महिला जो है वो मरीज है या फिर किसी मरीज की परिजन है, तो खुद अभिभावकों को चाहिए कि वो सतर्क रहे, खासकर किसी ऐसे अनजान आदमी के साथ जो है वो अपने बच्चे को न दे। इस बार जो रिम्स की जो घटना घटी है आरती, रिम्स में दरअसल महिला को अचानक शौचालय जाना पड़ रहा था, और यही कारण है कि वो अपने बच्चे को बगल के सीट पर बैठी हुई जो आरोपी महिला है जो उसे देखकर चली जाती है, तो इसका फायदा उठाती है वो महिला। जी जी सत्यव्रत, देखिए अब जरूरत इसी बात की है कि पुलिस और प्रशासन तो चौकस है ही, माता पिता भी थोड़ा अलर्ट रहे, अपने बच्चे को किसी अनजान शख्स के पास ना छोड़े, उसे छोड़कर कहीं ना जाए, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो इसका फायदा ऐसे गिरोह उठाते हैं और तभी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रिम्स से बच्चा चोरी किया गया और बच्चा चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। ये कहा गया कि उसने सौदा किया था, लोहरदगा लेकर जाने वाली थी बच्चे को। हालांकि पुलिस की तत्परता दिखी और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।